गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स के राजेश सर में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं अलजेब्रा की क्लासेस ले रहा था और अभी तक मैं 7 क्लासेस ले चुका हूं। आज ये अलजेब्रा की 8वीं क्लास है और मैं ये कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में आपका अलजेब्रा चैप्टर खत्म हो जाए। बहुत सारे अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले आपको कुछ और पढ़ा दूं ताकि आप काफी दिनों से अलजेब्रा के क्वेश्चन देखते हो सकता है बोर हो गए हो, तो कुछ और टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को लेकर मैं 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा ताकि आपका अलजेब्रा जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज मैं अलजेब्रा की 8वीं क्लास ले रहा हूँ। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो मैं बताने वाला हूँ आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। a³ + b³ = a + b इन द ब्रैकेट a² + b² - ab और दूसरा इसी तरीके से लिखा हुआ है माइनस वाला फॉर्मूला। तो इस फार्मूले पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है? ये क्वेश्चन सेकंड वाले फार्मूले से मैच कर रहा है। देखो आप इसमें क्या है, a³ - b³। अगर हम इसको लेफ्ट में ले आए तो a³ - b³ / a - b आ जाएगा और इधर कितना बचेगा, a² + b² + ab बचेगा। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये सारा क्वेश्चन दे रखा है और इसके बराबर लिखा हुआ है ax² + by² + cxy लिखा हुआ है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हमें निकालना है 6a + b - √15c की वैल्यू निकालनी है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि पहले आप इसको पूरा खोलो। कैसे? इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं √5x - 3√3y एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा √5x का होल स्क्वायर प्लस 3√3 का होल स्क्वायर और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। फिर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप करो। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप इस फार्मूले से समझने की कोशिश करो कि देखो अगर मुझे a - b पता है और हमें ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे पहले में a² कैसे आया, इसके पहले वाले टर्म का मैंने स्क्वायर किया तो a² आ गया, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर किया तो b² आ गया और फिर प्लस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो अगर मुझे डायरेक्ट abc की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि देखो अगर ये a³ - b³ लिखा हुआ है तो ये इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, a - b लिखा हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसका स्क्वायर आएगा प्लस इसका स्क्वायर आएगा और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, देखो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5x² आएगा, यानी x² के साथ कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 9 = 27, y के साथ कितना आएगा 27 आ जाएगा और फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, √3 और √5 से गुणा करेंगे √15 आएगा और 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3√15। तो देखो हमें कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ही हमारी abc की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर किया ये आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया उसको ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब मुझसे क्या पूछा गया, देखो 6a + b - √15c की वैल्यू पूछी गई थी। इसको हम निकालते हैं। 6 और a की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ गई है, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 27 आई है और माइनस √15 और c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3√15 आ गई है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 × 5 = 30 और 27 कितना आएगा 57 आ जाएगा, माइनस और 15 से कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। घटाइए कितना आ जाएगा, 7 से 5 गया 2 बचा और 5 से 4 गया 1 बचा। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए कि जो ये वाली वैल्यू लिखी है 5/- x, इससे कंपेयर अगर हम करें इस वाली वैल्यूज को तो डायरेक्ट मुझे ये वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कहीं पे हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो a³ - b³ वाला फॉर्मेट बनेगा, फिर हम इससे डिवाइड करेंगे, फिर कहीं जाके हम इसको कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें a + b + c की वैल्यू चाहिए। और अगर हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, a + b + c की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम x y कुछ ऐसी वैल्यू रख पाए कि a + b + c निकल आए तो हम तुरंत इसका मान निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पर देखो अगर हम x और y की एक वैल्यू रख दें तो देखो यहाँ सीधे से a + b + c निकल आएगा जो कि हमसे पूछा गया है और हमें ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x = y = 1 रख दो, x = y = 1 आप रख के देखो कितना आएगा। देखो यहाँ पे 1 कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 कितना आएगा 64 माइनस कितना आएगा ये 27 आएगा और ये कितना आ जाएगा 0, खत्म हो जाएगा। फिर हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 5 - 1
और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, उसमें एक्स वाई की वैल्यू एक एक रखोगे तो कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी। इसको हम सॉल्व करो तो कितना आएगा 64 बटे कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब डिवाइड बाई 2x माइनस 3y। उधर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3cxy लिखा हुआ है और हमें क्या निकालना है 5a प्लस b माइनस 4c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैंने फार्मूला दिख रहा है, ये a माइनस b लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो देखो x वाले में इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, एक जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9y स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे और फिर क्या आएगा, प्लस करने के बाद इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3 into 2 और कितना आ जाएगा xy, ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया और b की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई और c की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो देखो यहाँ पे मेरे पास पहले क्या दे रखा था, मेरे पास 3c दे रखा है और xy दे रखा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 into 2xy, यानी कि 3xy दोनों में कॉमन है। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब जो मुझसे पूछा गया वो निकाल लेते हैं। देखो क्या पूछा गया मुझसे 5a प्लस b और माइनस 4c, इसकी वैल्यू पूछी गई है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 5a की वैल्यू कितनी आएगी 4 है प्लस b की वैल्यू कितनी है 9 है माइनस 4 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो कितना आएगा 5 को 20 प्लस 9 और माइनस 8, 9 से 8 क्या 1, 20 में जोड़ देंगे कितना बचेगा 21। इसका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। एक बार थोड़ा सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3√3x³ माइनस 2√2y³, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो इस वाले को इस बार मल्टीप्लाई कर दिया। पहले क्या था, ये वाला जो टर्म था इसके नीचे था, अब यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई। लेकिन बात वही है, ये क्या a³ माइनस b की वैल्यू कितना आएगा a माइनस b इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab आएगा। तो देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखो ये a माइनस b है तो पहले a स्क्वायर लिखेंगे फिर b स्क्वायर लिखेंगे फिर प्लस ab लिखेंगे। तो √3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा √6 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए a into b डिवाइडेड बाई c। देखो निकालते हैं, a कितना लिखा हुआ है 3 into 2 और हमें किससे भाग करना है c से भाग करना है। c कितना लिखा हुआ है √6, तो कितना आएगा 6 अपॉन √6 बराबर कितना आ जाएगा √6। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है a³ माइनस b³ डिवाइडेड बाई a माइनस b लिखा हुआ है। फिर हम कंपेयर कर देंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा केवल, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये लिख लेंगे। यहाँ पे देखो √2y का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा √2 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, कितना लिखा हुआ है 2a a की वैल्यू कितनी है एक ही है प्लस 4 √2 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है √2 दे रखी है माइनस 4 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। अब गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 में 2 जुड़ेगा 10 हो जाएगा और माइनस का 8 में देंगे कितना बचेगा केवल 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, देखो ये लिखा हुआ है 8a प्लस b का होल क्यूब प्लस a माइनस b का होल क्यूब और ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें देखो हम दो काम कर सकते हैं। पहला तो आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब लिख के फॉर्मेट के लिखा हुआ है, तो ये एक बार a माइनस b आएगा और एक बार कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी एक बार हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला ब्रैकेट आएगा और फिर हमारे इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना पड़ेगा। फिर आप a b और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपेयर करने के बाद निकाल लेंगे, लेकिन ये काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगा, करने में काफी टाइम लगेगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इनको करने के लिए हमें पता है कि हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a b c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें a की वैल्यू निकालना हो तो देखो ये वाले दोनों टर्म 0 हो जाए तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में क्या है, देखो b इन दोनों में है, अगर हम b बराबर 0 मान लेते हैं, अगर हम b बराबर 0 मान लेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, हमारे पास केवल कितना आएगा कैपिटल A और स्मॉल a स्क्वायर आएगा। और अगर स्मॉल a स्क्वायर भी यहाँ से खत्म हो जाए तो हमें कैपिटल A की वैल्यू बदल जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दो बार आप करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम a बराबर 1 मान लें और b बराबर कितना मान लें 0, तो इससे क्या होगा, देखो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, केवल a बचेगा और a की वैल्यू निकल आएगी। आप रख के देखो यहाँ पे जैसे हम a बराबर 1 रखेंगे b की वैल्यू 0, तो ये b खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा केवल 8 आएगा, कितना बचेगा 8 प्लस
और a बराबर जैसे 1 रखोगे b खत्म हो जाएगा तो 8 + 1 कितना आएगा 9 आ जाएगा। इधर कितना आएगा 3 बचेगा और दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। तो यहाँ पे देखो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3a = 9 आएगा, a = कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों टर्म खत्म होने चाहिए। तो ये दोनों टर्म कैसे खत्म हो सकते हैं, यहाँ पे देखो दोनों में ये रखा हुआ है, अगर हम a की वैल्यू 0 मान लेंगे तो दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे और b की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं तो केवल c बचेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरी बार a बराबर 0 रखेंगे और b = कितना रखेंगे 1 रखेंगे। आप इसमें रख के देखिए कितना आएगा, जैसे आप इधर रखोगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 रखोगे और b की वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 1 बचेगा। इधर कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, इधर ये 0 हो जाएगा, ये कितना 1 बचेगा और इन द ब्रैकेट कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ c बचेगा। यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो c = कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखो मेरे पास a और c की वैल्यू आ गई है, हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, इस बार हम क्या करते हैं, हम a और b की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 रख देंगे। जैसे हम दोनों की वैल्यू 1 रखेंगे क्या आया a + b + c की वैल्यू निकलेगी और a और c की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, a बराबर 1 और b बराबर 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो कितना आएगा 8 आएगा और यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा ये 1 खत्म हो जाएगा 0 आ जाएगा और इधर कितना बचेगा 3 और 1 कितना बनेगा 4 बनेगा। इन द ब्रैकेट कितना आ जाएगा देखो a + b + c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इससे डिवाइड कर देंगे, कुछ जुड़ तो रहा नहीं है, तो a + b + c बराबर कितना आ गया, a + b + c बराबर कितना आ गया 16 आ गया। और हमें पता है a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू कितनी है 7 है, तो b की वैल्यू कितनी बनेगी 6 बनेगी। और हमें निकालना क्या था, देखो जो हमें निकालना है उसको हम इधर लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a + b - c निकालना है। तो आप रख दीजिए a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू 6 आएगी और माइनस c की वैल्यू कितनी आ गई 7। 6 + 3 को ऐड करेंगे 9 आएगा, 7 घटाएंगे कितना बचेगा 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल 6 नंबर की तरह है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये a³ - b³ वाला फॉर्मेट है, a³ - b³, ये क्या लिखा हुआ है a - b है ना, और इन द ब्रैकेट a² + b² + a टाइप का आएगा। ठीक है, अब देखो मुझे a - b - c चाहिए, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो b और c को 0 करना पड़ेगा, और b और c को 0 कैसे करेंगे, y = कितना मान लेंगे 0 और x = कितना मानेंगे 1। x की वैल्यू 1 इसलिए मानेंगे क्योंकि केवल कैपिटल A बचेगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे रख लो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आएगा 8 आएगा और माइनस यहाँ पे कितना आएगा, y बराबर 0 है और x बराबर कितना है 1 है, तो -1 और ये कितना आ जाएगा उधर देखो ध्यान से कितना आएगा, केवल x वाला जो x का कोएफिशिएंट है वही बचेगा, यानी a बचेगा। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे x बराबर 0 मानोगे और y बराबर 1 मानोगे तो क्या होगा, जैसे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे देखो यहाँ पे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और इसको y की वैल्यू 1 रखेंगे तो केवल c बचेगा। तो देखो यहाँ पे हम रखते हैं इसके x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा 8 बनेगा और y कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा y की वैल्यू, और 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उधर कितना आएगा, देखो उधर कितना आएगा, इसमें देखो वैल्यू रखेंगे पहले कितना आएगा x बराबर 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और उधर ब्रैकेट में कितना बचेगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा देखो ध्यान से c और y² बचेगा, तो y² की वैल्यू कितनी है 1 है, केवल c बचेगा। तो यहाँ पे कितना 9 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो c बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, हमें क्या पता चल गया a की वैल्यू पता चल गई है, c की वैल्यू पता चल गई है, b की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे देखो x बराबर y बराबर कितना रख देंगे 1 रख देंगे। जैसे आप इसको 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे देखो कितना आएगा 8 आएगा और ये 2 बनेगा, 2 का क्यूब कितना 8 आ जाएगा 8 आएगा और माइनस ये 1 से 1 जाएगा कितना 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 3 + 1 कितना 4 आ जाएगा और इनका ब्रैकेट कितना बचेगा a + b + c बचेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, और 64 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। यानी कि हमें पता चल गया यहाँ से कि a + b + c की वैल्यू कितनी आ गई है, a + b + c की वैल्यू 16 आ गई है। a की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 3 है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब देखो हमें जो भी निकालना निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, देखो इसमें हमें चाहिए था a - b - c, ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू कितनी 3 आ गई। अब देखो 7 से 9 घटाओ कितना माइनस का
2 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मैं ये 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ फाइंड ए एंड बी इफ क्या है, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें दे रखा है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से x खत्म हो जाए तो हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x कैसे खत्म होगा, अगर हम x बराबर 1 रख देंगे और अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो हमें a प्लस b की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और a प्लस b की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम a और b की वैल्यू गेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ जाएगी, अगर हम a प्लस b की वैल्यू मान लो पता नहीं चल गई तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 7 और 6 13 बनेगा और यहाँ पे 7 और 6 13 बनेगा। तो a प्लस b की वैल्यू अगर मान लो 13 आ गई तो हमें ये नहीं पता होगा a कितना है और b कितना है, अलग अलग नहीं पता चलेगा, एक साथ पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें x बराबर -1 रख लेते हैं। अगर x बराबर 1 लिखने से नहीं आ रहा तो हम क्या रखेंगे, x -1। देखो उससे क्या होगा, देखो जैसे हम x -1 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना बनेगा, देखो हम लिख लेते हैं x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस कितना है bx और प्लस 9 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम x बराबर -1 रखेंगे तो कितना +1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और ये कितना आएगा, प्लस का a आएगा और ये माइनस का b आ जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। कितना बनेगा यहाँ पे देखो, ये 9 1 10 से 2 गया, कितना बचा 8, यानी कितना आएगा a माइनस b, ठीक है, और प्लस कितना बचेगा 8। अब देखो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर सबसे पास में कौन सा है 8 के पास में 9 संख्या है परफेक्ट स्क्वायर, यानी अगर a और b की वैल्यू यानी a माइनस b की वैल्यू 1 आ जाए तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर 9 बन जाएगा। तो देखो a माइनस b की वैल्यू 1 कहां पर आएगी, देखो ध्यान से a माइनस b की वैल्यू देखो यहाँ पहले फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, a माइनस b करेंगे तो कितना है -1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ +1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा -1 आएगा और हमारे पास यहाँ प्लस का 1 चाहिए, यानी कि ये वाला आंसर सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ फाइंड a प्लस b इफ x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें बोल रखा है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें a प्लस b की वैल्यू चाहिए। तो ये बताइए a प्लस b कैसे आएगा, यदि हम x बराबर 1 रखेंगे तो देखो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और यहाँ पे कितना बचेगा, a प्लस b बचेगा, इन सब की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ और यहाँ पे कितना बचेगा a प्लस b। फिर हम देख लेंगे कैसे इसको निकालेंगे। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखिए आप, जैसे x की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, देखो 1 प्लस 4 प्लस कितना आएगा a प्लस b प्लस कितना आएगा 25 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना बना जाके 4 में 1 जोड़िए 5 आ जाएगा, 25 जोड़िए कितना आएगा 30 और प्लस कितना आएगा a प्लस b। अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो पूरी वैल्यू 36 हो जाए तो 6 का स्क्वायर बनेगा, या फिर कितना हो जाए 49 हो जाए, है ना, तो 7 का स्क्वायर बनेगा, या फिर कितना हो जाए 64 हो जाए। तो देखो अगर हम इसको 36 बनाना चाहते हैं, 6 का स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कि 6 वैल्यू है नहीं, 7 का स्क्वायर बनाएंगे 49 अगर बनाएंगे तो 19 कहीं पर दे रखा है। अब हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो 64 बना सकते हैं। तो 64 के लिए हमें a प्लस b की वैल्यू कितनी चाहिए 34 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 34 दे रखा है तो हम ये वाला टिक कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है ये इधर रखा है ब्रैकेट में, ये दे रखा है और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसमें और कंडीशन क्या बोल रखी है कि जहां k और p वास्तविक संख्याएं हैं और x डज नॉट इज इक्वल टू 0 तब k अपॉन p किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो हम निकालते हैं, हमें k अपॉन p की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये पूरा पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है क्योंकि ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है और बराबर कितना लिखा हुआ है 0। हमें ये पता है कि दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 तभी आ सकता है जब ये दोनों नंबर आपस में कैसे हो 0 के बराबर हो। तो देखो यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब और माइनस k बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से ये मिलेगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया k। दूसरे वाले में देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो x प्लस 1 अपॉन x माइनस p इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p, ठीक है। और हमें k अपॉन p चाहिए, यानी हमें इन दोनों में रिलेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो इसका यदि हम होल क्यूब कर दें, यहाँ पे देखो अगर हम इसका होल क्यूब कर दें तो क्या मिलेगा, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 अपॉन x का अगर हम होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो x क्यूब आएगा प्लस 1 अपॉन x क्यूब आएगा प्लस 3 टाइम्स कितना आएगा x into 1 अपॉन x कट जाएगा, एक ही बचेगा और ब्रैकेट में कितना आएगा x प्लस 1 अपॉन x कितना आ जाएगा। अब देखो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं।
इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी है p, तो ये कितना आ जाएगा p क्यूब बनेगा यहाँ से इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई k प्लस 3 टाइम्स, अब देखो x प्लस 1 अपान x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x प्लस 1 अपान x की वैल्यू कितनी आ गई p, ठीक है। इस p को जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो p कॉमन ले लेंगे, कितना बनेगा यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बनेगा k, और हमें क्या चाहिए था k अपान p, देखो यहाँ से जैसे निकालेंगे k अपान p की वैल्यू कितनी आ जाएगा p स्क्वायर माइनस का 3, देखो कहाँ पर है 11 का क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है x माइनस 3y का होल क्यूब, ठीक है। इसके लिए x का गुणांक क्या होगा, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस b का होल क्यूब लिखा हुआ है, इसको हम जब ओपन करेंगे तो कितना आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस 3ab फ्री ब्रैकेट आ जाएगा। यानी कि हमें अगर x का गुणांक चाहिए तो देखो पहले वाले में जो इसका क्यूब करेंगे तो उसमें तो इसका गुणांक आएगा नहीं, दूसरे वाले में नहीं आएगा क्योंकि y का क्यूब हो जाएगा। लास्ट वाले में बन सकता है, देखो लास्ट वाले में कितना बनेगा 3 आता है, देखो माइनस फिर 3, अब इसमें देखो कितना आ जाएगा 3x और इनटू कितना आएगा 3y और ब्रैकेट में कितना है x माइनस 3y, और हमें किसका गुणांक चाहिए x का गुणांक चाहिए, तो देखो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, इससे में नहीं मिलेगा, हमें किससे मिलेगा जब इस वाले का इसके साथ में गुणा करेंगे, तो हम इसके गुणा कर देते हैं, देखो कितना आएगा माइनस का 9xy तो बाहर है और 3y से गुणा होगा तो प्लस का कितना आएगा 27 आ जाएगा और कितना आ जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। तो हमें x का कोएफिशिएंट चाहिए, तो देखो x के साथ में केवल कितना है 27 y स्क्वायर, यानी कि x का गुणांक कितना आ जाएगा 27 y स्क्वायर, ये हमारे x का गुणांक आ जाएगा और x का गुणांक का ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z, और हमें क्या दिया है, और हमें दे रखा है xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 4xyz दे रखा है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें zx की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर x इज इक्वल टू, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर का पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मतलब कितना आएगा 2 की पावर 2y बनेगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर z लिखा है, इसका मतलब क्या हो सकता है 2 की पावर 3 z हो जाएगा। अब इसमें आप सॉल्व करोगे यानी इसको कंपेयर कर दो, देखो बेस तो सभी के बराबर है, ठीक है। अगर बेस बराबर है और इक्वल का साइन पावर बराबर होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए हमारे पास में x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 3z होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सारे बराबर दे रखे हैं तो इसको किसी न किसी कांस्टेंट के द्वारा मानना पड़ेगा, तो इसको किसी कांस्टेंट के द्वारा मान लेते हैं। अब हम ऐसी चीज मानेंगे ताकि हमें अलग अलग मान निकालने में आसानी हो, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो इसके साथ में 1 है, इसके साथ में 2, इसके साथ में 3 है, इन सबका एलसीएम लो, 1 2 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मानेंगे हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 6 की मल्टीपल होगी। देखो तो 6 का जो छोटा मल्टीपल क्या हो जाएगा 6 ही आ जाएगा, तो हम इसको 6k मान लेते हैं। अब देखो जैसे हम इसको 6k मानेंगे तो x की वैल्यू देखो यहाँ से देखो कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6k आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा 3k आ जाएगा और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो हमें x y z की वैल्यू पता चल गई है और इसकी वैल्यू यहाँ रख के हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रखो यहाँ पे देखो x इंटू y इनके आपस में मल्टीप्लाई करो तो पहले कितना बनेगा 6 3 18 k स्क्वायर बनेगा, प्लस कितना आएगा 3 दूनी 6 k स्क्वायर बनेगा, प्लस कितना आएगा 2 6 12 k स्क्वायर बनेगा, उधर कितना आएगा 6 3 18 दूनी कितना होता है 36 आ जाएगा और कितना बनेगा इंटू 4 और k क्यूब बनेगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे x y z आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना बना देखो 18 और 12 कितना 30 होता है, 30 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 36k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36k क्यूब इंटू 4, 36 से 36 कटेगा और ये इससे पावर कट जाएगी, यानी k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। अब देखो अगर हमें k की वैल्यू पता चल गई है तो z और x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। zx हमें चाहिए था, देखो z और x चाहिए था, तो zx की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, z और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12k स्क्वायर आएगा, देखो 12 और k स्क्वायर आ जाएगा, तो देखो 12 और k स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, k की वैल्यू 1/4 है, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1/16, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12 होता है, 4 चौको 16 होता है, तो यानी कि zx की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी 3/4। 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखो 3.7 की पावर x और 0.037 की पावर y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1000 के बराबर दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे देखो सॉल्व करते हैं, तो हम पहले फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं, तो कितना आएगा देखो ध्यान से देखो 3.7 की पावर x लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम बराबर करेंगे तो 10 की पावर 3 ले सकते हैं, बताओ
इसको हम और क्या करेंगे, इसकी पूरे की पावर कितना करूं, इसकी पूरे की पावर 1/x ले लो तो कितना आएगा 3.7 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 की पावर 3/x बन जाएगा। अब देखो, अब सेकंड और थर्ड को लो तो कितना आएगा 0.037 की पावर कितनी दे रखी है y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 की पावर 3, इसकी पावर 1/y ले लो तो कितना आएगा, देखो ध्यान से 0.037 इज इक्वल टू आएगा 10 की पावर 3/y इतना आएगा। अब मुझे ये खत्म करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो आपस में, ठीक है। देखो ये अगर मान लो फर्स्ट हो गया और ये कितना हो गया सेकंड हो गया, तो फर्स्ट को डिवाइड करो सेकंड से तो कितना आएगा, देखो 3.7 देखो कितना आएगा 3.7 अपान कितना आएगा 0.037 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 की पावर, जैसे डिवाइड करोगे तो अगर डिवाइड करेंगे तो पावर आपस में घट जाएगी तो कितना आएगा 3/x माइनस 3/y इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, देखो इसको हटाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ऊपर नीचे की जीरो बराबर कर लो, ऐसे कर लो इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो दशमलव यहाँ पे हम हटा सकते हैं, जैसे दशमलव हटाएंगे देखो 37 बचेगा, केवल कट जाएगा तो कितना बचेगा 100, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, देखो 10 की पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 की पावर 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा y माइनस x अपान कितना आ जाएगा x y, ठीक है। अब दोनों कंपेयर कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 y माइनस x अपान कितना आ जाएगा x y, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 2xy इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इन द ब्रैकेट y माइनस x, ठीक है। इतनी चीज मुझे समझ में आ गई। अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, देखो कैसे, ये हमें निकालना था, थोड़ा हम इधर ही लगा देते हैं, उसमें जगह नहीं बची है, तो ये हमें निकालना था। देखो x माइनस y की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे y माइनस x की वैल्यू लिखी है, अगर हम x माइनस y निकालेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। x माइनस y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस x माइनस y की वैल्यू आएगी माइनस 2/3xy, देखो वहां से पता चल जाएगा। ऊपर कितना लिखा हुआ है प्लस का xy लिखा हुआ है, नीचे देखो यहाँ पे 3y माइनस x लिखा हुआ है, 3y माइनस x की वैल्यू कितनी है 2xy है, देखो 2xy और प्लस कितना दे रखा है xy दे रखा है। अब देखो ऊपर कितना बचेगा 1xy से माइनस का 2/3 आएगा तो कितना आएगा 1/3xy बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 3xy बचेगा, इससे कट जाएगा और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 1/9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लोग क्या लिखा है, ये दो वास्तविक स्थिरांकों a तथा b के लिए ax³ + 3x² - 8x + b व्यंजक x + 2 तथा x - 2 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो तो निम्न में से कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने इससे पहले फैक्टराइजेशन थ्योरम नहीं बताई हुई है, तो उस फैक्टराइजेशन थ्योरम को बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन का सहारा लिया हुआ है। देखो अगर ये वाला व्यंजक इन दोनों से डिविजिबल होगा, पूर्णतः डिविजिबल होगा, तो देखो x की वैल्यू जो होती है उसको इसमें रखने से इसका मान 0 आना चाहिए, ऐसा फैक्टराइजेशन थ्योरम में होता है। तो देखो x + 2 से अगर ये व्यंजक पूर्णतः डिविजिबल है तो x बराबर -2 रखने पर ये 0 आना चाहिए, और अगर इससे डिविजिबल है तो x बराबर 2 रखने पर भी ये 0 आना चाहिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें रखते हैं x + 2 से अगर डिविजिबल होगा तो ये 0 आएगा, तो देखो x बराबर कितना आएगा x बराबर -2 आ जाएगा। जैसे x + 2 से अगर डिविजिबल होगा तो ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो देखो मैं x + 2 बराबर 0 रख लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी x बराबर -2 रखने पर इसका मान 0 आना चाहिए। तो लिख लेते हैं इसको, कितना आएगा -2 जैसे हम रखेंगे तो -2 का क्यूब कितना होता है -8 बनेगा, देखो कितना आ जाएगा -8a बनेगा, फिर कितना आएगा प्लस का 2 गुना कितना 4 आएगा, और 4 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा b, और ये कितना बनेगा 0। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, देखो 12 8 20 आ जाएगा, यानी कितना आएगा 8a - b बराबर कितना आ जाएगा 28, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब देखो जैसे हम x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, जैसे हम x बराबर 2 रखेंगे तो सारी चीजें पॉजिटिव आ जाएंगी। देखो कितना ये 8a आएगा, प्लस का कितना आएगा x बराबर 2 रखने पर 12 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का कितना बनेगा यहाँ पर 16 बनेगा, और प्लस का कितना बनेगा b बनेगा, बराबर कितना आ जाएगा 0 है। अब कितना बचेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे कितना आएगा 8a और प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 4 हटा जाएगा, कितना बनेगा प्लस का 4। अब हम ab की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम a की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 16a इज इक्वल टू कितना आएगा 32 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो a की वैल्यू आ जाएगी 2, और जैसे आप a की वैल्यू 2 रखोगे इसमें रख दो, जैसे a की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 8 गुना 16, और उधर चला जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, और 4 का प्लस का जुड़ जाएगा तो b इज इक्वल टू कितना आएगा -12।
यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12 आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, a बराबर 2 और b की वैल्यू -12, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो पहले वाला जो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड था और ये कैसे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। इसमें क्या दे रखा है, इसने बोला कि अगर ये if this is divided by x minus 2 तो रिमाइंडर कितना बचेगा मुझे ये निकालना है, तो शेषफल कितना आएगा निकालना है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने कहा था, अगर ये इससे पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो x बराबर 2 रखने पर 0 आ जाएगा, और अगर डिविजिबल नहीं होगा तो x बराबर 2 रखने पर वो वैल्यू आएगी जो शेष बचती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखो x बराबर 2, जैसे x - 2 बराबर 0 जब हम करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और जैसे आप x बराबर 2 इसमें रखो तो देखो कितना आता है, x बराबर 2 रखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8 आएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और माइनस का कितना आएगा, 5 दूना 10 आएगा -3। अब देखो ध्यान से 8 8 16 में से 13 गया, कितना बचा 3, यानी कि हमारा शेष कितना आएगा 3। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया था कि आपको पता चले कि शेषफल प्रमेय क्या होती है, मतलब शेष कैसे निकालते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया, यदि ये दे रखा है पूरा, उसने बोला इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द्वारा विभाजित किया जाए तो भागफल कितना होगा। इस बार भागफल पूछा हुआ कितना आएगा, इसका क्या मतलब है, मतलब कितनी बार भाग जाएगा हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अगर हम abc की वैल्यू 1 मान लेंगे तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान बन जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और ये 3 बनेगा, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, जितनी बार भाग जाएगा वो निकल के आएगा। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, वैल्यू 1 मानने से, अगर हम abc की वैल्यू 1 मानेंगे तो देखो a और b और c आंसर एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 3 बनेगा, यहाँ पर भी 3 बनेगा, यहाँ पर भी 3 बनेगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कौन सा आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि इनकी वैल्यू नेगेटिव में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, देखो यहाँ पर हम करेंगे a बराबर b बराबर c बराबर -1 मान लेते हैं। अब देखो ये मैच नहीं करेंगे, यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, और यहाँ पे देखो केवल 1 बचेगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको मानते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो BC लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और B प्लस C लिखा हुआ है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे गुणा करेंगे, प्लस के 1 से -2 का गुणा करेंगे तो -2 आएगा, दूसरे में -2 आएगा, इसमें भी -2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, देखो इसमें क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 आएगा और -1 आएगा, कितना बनेगा हमारे पास 6 और 3 माइनस का 9 बनेगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, यानी कितना आएगा 3। हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, -3, यानी कि -3 बार आना चाहिए, यानी कितना भागफल आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप वैल्यू रखो, जैसे abc की वैल्यू आप रखोगे, देखो -3 -1 -1 -3 बनेगा, यहाँ पे प्लस का 3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बनेगा, ये माइनस आ गया, प्लस केवल 1 बचेगा, तो केवल कौन सा ऑप्शन सही होता है जहाँ पे -1 -3 आया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है x + 1 x - 2 x + 3 x + 4 + 40 का एक गुणनखंड कौन सा होगा, यानी इसका कौन सा एक फैक्टर होगा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऑप्शन की सहायता से कर लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर x - 2 मान के चलते हैं, अगर x - 2 इसका फैक्टर होगा तो x बराबर 2 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यानी हम सभी में चेक कर लेंगे। तो पहले आप देखो, अगर x बराबर आप 2 रखोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और ये कितना बचेगा 40, यानी पूरी संख्या 0 नहीं बनेगी क्योंकि 40 बच रहा है, तो नहीं ये नहीं हो सकता, इसको हटा देते हैं। x बराबर जिससे हम 3 रखते हैं, तो देखो x बराबर 3 रखने पे क्या होगा, ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि 3 से 2 घटेगा, कितना 1 बनेगा पॉजिटिव का, ये सारा पॉजिटिव मिला के कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। x बराबर 5 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव तो ये नहीं हो सकता, तो सीधा से कौन सा हो सकता है, ये वाला। देखो आंसर तो मुझे पता है कि डी नंबर होगा, हम चेक भी कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो देखो जैसे ही x बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 बनेगा, यहाँ पे 1 - 2 -1 बनेगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा -40 आएगा, इधर कितना आएगा +40, देखो 0 बन रहा है, दैट मींस कि x - 1 ही इसका एक फैक्टर होगा, तो आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों ये मेरी अलजेब्रा की आज की क्लास थी। अभी तक मैंने 8 क्लासेस ली हुई हैं अलजेब्रा की, और मैंने कोशिश की है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करूं, और मैंने कवर भी किए हैं। यदि फिर भी कुछ टाइप के क्वेश्चन छूट गए हों और आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि आप डिफरेंट बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं, आप मुझसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है,
मैं अपने यूनिटी एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक को फॉलो करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपसे फंसता है आप उस क्वेश्चन की फोटो खींच के उसमें डाल दीजिए। जैसे 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं उन 20-25 क्वेश्चन का सोल्यूशन एक वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करूंगा। अगली जो मेरी क्लास रहेगी उसमें मैं ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और सबसे पहले मैं थ्योरी की क्लास लूंगा, जिसमें ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। तो थ्योरी की लगभग 6-7 क्लासेस होंगी, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन भी होने लगेंगे। इतनी चीजें मुझे बोलनी थी आज। दोस्तों, ये अभी तक की मेरी वीडियो आपको पसंद आया हूँ, यदि इससे थोड़ी भी आपको हेल्प हुई है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितना ज्यादा हो सके इसका अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।